नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। वे देशभर के शिक्षा नीति निर्माताओं, विद्यार्थियों और अध्यापकों को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमेरिका ने भारत के कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए $2 करोड़ 50 लाख की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड की स्थिति पर वर्चुअल माध्यम से चर्चा की। देश में अब तक 45 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.39% हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड प्रबंधन के सख्त निर्देश दिए और सलाह दी कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के विचार विमर्श से राज्य विशिष्ट सीरो सर्वेक्षण करें ताकि जिला स्तरीय डेटा तैयार किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। कहा, भारत संगठन के भीतर सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वास मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को स्वीकृति दी। प्रत्येक बैंक ने जमाकर्ता की अधिकतम 5 लाख रुपए तक की जमा राशि सुरक्षित। संसद ने किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। टोक्यो ओलंपिक हॉकी में भारत ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। बैडमिंटन में PV सिंधु मिया ब्लिशफेल्ड को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत और श्रीलंका 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर। फाइनल आज रात कोलंबो में होगा। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है, टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देशभर के शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र से जुड़े नीति निर्धारकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में शामिल होने और अलग होने की बहुविकल्प प्रणाली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में पहले वर्ष क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कराने की योजना और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री पहली कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करने के 3 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्या प्रवेश, माध्यमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा को विषय के रूप में शामिल करने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से डिजाइन किए गए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के स्कूलों में 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की दक्षता के आकलन के कार्यक्रम सफल और कंप्यूटर आधारित ज्ञान की विशेष वेबसाइट जैसी योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचा और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम की भी शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। इससे शिक्षा क्षेत्र को अधिक जीवंत और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। यह शिक्षा नीति शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव बनाने के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है। यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के 2030 एजेंडा के अनुकूल है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र बनाने के साथ साथ भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। इसके अलावा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को भी सामने लाना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस अवसर पर उपस्थित होंगे। संसद ने किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। ये विधेयक किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन के लिए लाया गया है। संशोधनों में मामलों के जल्द निपटान और जवाबदेही बढ़ाने सुनिश्चित करने के लिए दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करना शामिल है। इस विधेयक में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को परिभाषित करने और पहले से अपरिभाषित अपराधों को गंभीर अपराधों की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों को न्याय और सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है, इसलिए बाल कल्याण समितियों को भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के कल्याण के लिए समाज और सरकार के साथ मिलकर काम करने का ये एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कोविड से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में इन संगठनों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों को जाति या धर्म का विचार किए बिना सहायता दी गई, जो एक भारत एक निष्ठ प्रयास का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश भर में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों को अस्पताल और आइसोलेशन केंद्र का रूप दे दिया गया। साथ ही इन धार्मिक स्थलों में जरूरतमंदों को भोजन और दवाएं उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री ने देश में टीकाकरण की चर्चा करते हुए कहा कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा कवच की तरह है। उन्होंने धार्मिक और समुदाय के नेताओं से सरकार के प्रयासों में शामिल होने का आह्वान किया ताकि टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और टीकों को लेकर अफवाहों और गलत धारणाओं का मुकाबला किया जा सके। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजन में भी हिस्सेदारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर कोई स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर हमें भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से पूरे देश को एकजुट करने की दिशा में काम कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ इस चर्चा में केंद्रीय धार्मिक जन मोर्चा के संयोजक और जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर, भारतीय सर्वधर्म संसद उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय संयोजक महर्षि पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील महाराज, नई दिल्ली ओंकार धाम के पीठाधीश्वर स्वामी ओंकारानंद सरस्वती, गुरुद्वारा बंगला साहिब नई दिल्ली के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी रणजीत सिंह, नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर M.D. थॉमस सहित अन्य धार्मिक सामाजिक नेताओं ने भाग लिया। धार्मिक नेताओं ने संवाद के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनके निर्णायक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कोविड की चुनौतियों से निपटने में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के अनुकरणीय कार्यों की जानकारी दी। गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में कल असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक हुई। ये बैठक 2 घंटे तक चली। दोनों राज्य सरकारें तटस्थ बल की तैनाती पर सहमत हो गई हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में राष्ट्रीय राजमार्ग 306 के साथ असम मिजोरम सीमा पर प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी।
जम्मू कश्मीर में हाल के वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में आतंकवादी घटनाओं में 49% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 32% की कमी आई है। सरकार बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए और परमाणु बिजली संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। ये जानकारी विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। इस समय 6,780 मेगावाट उत्पादन के 22 रिएक्टर मौजूद हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रति अमेरिका और भारत की गहरी आस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का आगामी वर्षों में और अधिक महत्व होगा। प्रधानमंत्री ने 4 देशों के समूह क्वाड को मजबूत करने, कोविड महामारी से निपटने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सराहना की। श्री ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से हुई अपनी सकारात्मक बातचीत की जानकारी दी। इस बीच अमेरिका ने भारत के कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए और $2 करोड़ 50 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। एक ट्वीट में श्री ब्लिंकन ने कहा कि इससे भारत में टीका आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर लोगों का जीवन बचाने में मदद मिलेगी। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने श्री ब्लिंकन से बातचीत की। बाद में डॉ जयशंकर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सामयिक दृष्टि से हुई प्रासंगिक सभी क्षेत्रों में व्यापक सहयोग पर चर्चा हुई। Regarding Afghanistan, it is essential that peace negotiations are taken seriously by all parties. The world wishes to see an independent, sovereign, democratic and stable Afghanistan at peace with itself and with its neighbors. But its independence and sovereignty will only be ensured if it is free from malign influences. Similarly, unilateral imposition of will by any party will obviously not be democratic and can never lead to stability. भारत ने कहा है कि वो शंघाई सहयोग संगठन के साझेदारों के साथ समानता, परस्पर सम्मान और समझबूझ के आधार पर द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता देता है। कल तजाकिस्तान के दुशांबे में संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत संगठन के भीतर सुरक्षा के क्षेत्र में विकास मजबूत करने को बड़ी प्राथमिकता देता है। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के दायरे में क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का भारत का संकल्प दोहराया। रक्षा मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन के 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर सदस्य देशों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत 2017 में ही संगठन में शामिल हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक और सभ्यता के संबंधों और भौगोलिक दृष्टि से भारत संगठन से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद सबसे गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद समेत कोई भी आतंकवादी गतिविधि या आतंकवाद को समर्थन जैसे कार्य मानवता के विरुद्ध अपराध हैं, चाहे इन्हें कोई भी किसी भी इरादे से कर रहा हो। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। वे देश भर के शिक्षा नीति निर्माताओं, विद्यार्थियों और अध्यापकों को संबोधित करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमेरिका ने भारत के कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए $2 करोड़ 50 लाख की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड की स्थिति पर वर्चुअल माध्यम से चर्चा की। देश में अब तक 45 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.39% हुई।
केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड प्रबंधन के सख्त निर्देश दिए, सलाह दी। वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के विचार विमर्श से राज्य विशिष्ट सीरो सर्वेक्षण करें ताकि जिला स्तरीय डेटा तैयार किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। कहा, भारत संगठन के भीतर सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वास मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को स्वीकृति दी। प्रत्येक बैंक ने जमाकर्ता की अधिकतम 5 लाख रुपए तक की जमा राशि सुरक्षित। संसद ने किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। टोक्यो ओलंपिक हॉकी में भारत ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु मिया ब्लिचफेल्ड को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से पराजित किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत और श्रीलंका 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर। फाइनल आज रात कोलंबो में होगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो जिलों तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों को कोविड-19 प्रबंधन के आवश्यक उपाय करने के सख्त निर्देश जारी करें। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोविड अनुरूप आचरण का पालन करवाने में किसी भी कोताही के लिए संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड के सक्रिय मामलों में कमी आने के साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में धीरे धीरे सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। अपने पत्र में श्री भल्ला ने कहा कि कोविड मामलों में कमी आना संतोषजनक है, लेकिन कोविड संक्रमित लोगों की कुल संख्या अभी भी अधिक है। उन्होंने कहा कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है और प्रतिबंधों में सोच समझकर छूट देनी चाहिए। गृह सचिव ने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण की दर अब भी अधिक है, वहां सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कोविड संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। भारत ने कोविड रोधी अभियान के अंतर्गत कल तक 45 करोड़ डोज लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक वैक्सीन के 35 करोड़ को पहला टीका और 9 करोड़ 80 लाख को दूसरा टीका दिया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा है कि कल कोविड से बचाव के करीब 40 लाख टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.39% हुई। केरल में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। राज्य में कल 22,056 लोगों की कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड से संक्रमित होने की दर 11.2% है। राज्य में कल 131 रोगियों की मौत हुई। इसके साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या 16,457 हो गई है। कल 17,761 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में फिलहाल 1,49,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को स्वीकृति दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इस विधेयक के अंतर्गत बचत खातों, सावधि जमा, चालू खातों या आवर्ती जमा खातों में सभी बैंक जमा राशियों के बीमे का प्रावधान है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई मॉरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने ही पिछले वर्ष ये निर्णय लिया था कि 1 लाख से उसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया था और कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया उससे अब ये तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पीठों के लिए 2 न्यायिक और 2 प्रशासनिक सदस्यों के पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। कल नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को इस निर्णय से लाभ होगा।
जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद, लद्दाख के बनने के बाद वहां के कर्मचारियों को, जिससे पहले सुविधा थी चंडीगढ़ के बेंच में केंद्र के कर्मचारियों को मिलती थी, अब ये निर्णय जो किया गया है इसमें जम्मू व श्रीनगर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट न्यायपीठों के लिए 2 न्यायिक सदस्य और 2 प्रशासनिक सदस्यों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये लाभ मिलेगा। इससे इन 2 पोस्ट को तय किया गया है, जम्मू के लिए और श्रीनगर के लिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर के समीप बादल फटने की घटना में किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है। एक रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा की पवित्र गुफा के पास कल ऊंचे पर्वतों पर बादल फटने से पानी के झोंके आए और पवित्र गुफा से सटे नाले जोर से बहने लगे। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए नाले के पास मौजूद सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पवित्र गुफा बिल्कुल सुरक्षित है। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की, जिन्होंने उन्हें वर्तमान स्थिति और अधिकारियों, पुलिस और सेना की संयुक्त टीम द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उपराज्यपाल ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और नाले में पानी का बहाव सामान्य है। क्षेत्र में लगातार वर्षा होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम श्रीनगर में भी तैनात कर दी गई है। इस बीच श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और प्रशासन स्थिति पर करीब से नजर बनाए रखे हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ जिले में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से मरने वाले लोगों के निकट परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। राज्य आपदा मोचन बल के अंतर्गत 12,700 रुपए भी बांटे जाएंगे। इसके अतिरिक्त किश्तवाड़ के उपायुक्त मकानों, घर की वस्तुओं, पशुओं, पशुशालाओं, कृषि भूमि आदि के नुकसान होने पर राज्य आपदा मोचन बल के अंतर्गत राहत प्रदान करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत पूल ए में 9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगले मुकाबले में भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। बैडमिंटन में रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज खेले गए मुकाबले में सिंधु ने 13वीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क की मिया ब्लिचफील्ड को लगातार सेटों में 21-15, 21-13 से पराजित किया। There it is. In only 40 minutes, India's PV Sindhu marches on at Tokyo 2020. 4th consecutive Olympics where an Indian shuttler has made it to the quarterfinals. The last 8, the dream is to change the color of a medal, and PV Sindhu marches on into the quarterfinals. The final scoreline 21-15, 21-13. तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत एलिमिनेशन स्पर्धा में अतनु दास ने चीनी ताइपे के वाईसी डेंग को 3-2 से हराकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में आज खेले जाने वाले अन्य मुकाबलों में महिला निशानेबाजी में 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड में राही सरनोबत और मनु भाकर निशाने लगा रही हैं। वहीं गोल्फ में इस समय पुरुषों के पहले दौर में अनिर्बान लाहिरी और उदयन माने अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। नौकायन में आज लेजर पुरुष स्पर्धा में विष्णु सर्वानन और गणपति कलपांडा और वरुण ठक्कर अपनी चुनौती पेश करेंगे। आज ही महिलाओं की लेजर रेडियल स्पर्धा में नेत्रा कुमानन अपनी चुनौती पेश करेंगी। मुक्केबाजी में पुरुषों के सुपर हैवी वेट के प्री क्वार्टर फाइनल में संतोष कुमार जमैका के रिकार्डो ब्राउन के साथ खेलेंगे। वहीं महिलाओं की 48 प्री क्वार्टर फाइनल में मैरी कॉम का मुकाबला कोलंबिया की विक्टोरिया बैलेंसिया से होगा। तैराकी में पुरुषों के 100 मीटर बटरफ्लाई में साजन प्रकाश अपनी चुनौती पेश करेंगे। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है।
कोलंबो में श्रीलंका ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। फाइनल आज रात कोलंबो में होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज रात हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और अलका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे और व्यवहार को आज लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान लिखता है, विपक्षी सांसदों ने सदन के भीतर पर्चे फाड़कर कागज फेंके। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, सदन में कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे थे विपक्षी दल। नवभारत टाइम्स ने सवालिया निशान के साथ पूछा है कि क्या सस्पेंड होंगे सांसद। अमर उजाला लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने केरल में LDF द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा, विधानसभा में संपत्ति नष्ट करना सदन में बोलने की आजादी नहीं माना जा सकता। अखबारों की खबर है, बैंक डूबने की स्थिति में जमाकर्ताओं को अब 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक की जमा राशि मिलेगी। मंत्रिमंडल ने अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री के बयान को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर दिया है। दुनिया में भारत अमेरिका जैसा रिश्ता नहीं। हिन्दुस्तान ने लिखा है, ब्लिंकन ने दोस्ती का पैगाम दिया। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, विदेश मंत्री ने कहा, कोरोना काल में भारत की मदद को नहीं भूलेगा अमेरिका। अखबारों ने पहाड़ों पर बादलों के तांडव को आज सुर्खियों में दिया है। नवभारत टाइम्स ने कश्मीर, हिमाचल और अमरनाथ में आसमानी तबाही के शीर्षक के साथ उफनती नदियों के चित्र दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। वे देश भर के शिक्षा नीति निर्माताओं, विद्यार्थियों और अध्यापकों को संबोधित करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमेरिका ने भारत के कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए $2 करोड़ 50 लाख की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड की स्थिति पर वर्चुअल माध्यम से चर्चा की। देश में अब तक 45 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.39% हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड प्रबंधन के सख्त निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। कहा, भारत संगठन के भीतर सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वास मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को स्वीकृति दी। प्रत्येक बैंक में जमाकर्ता की अधिकतम 5 लाख रुपए तक की जमा राशि सुरक्षित। संसद ने किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। टोक्यो ओलंपिक हॉकी में भारत ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। बैडमिंटन में PV सिंधु मिया ब्लिशफेल्ड को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। टोक्यो ओलंपिक में अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में अतनु दास क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत और श्रीलंका 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर। फाइनल आज रात को कोलंबो में होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।